नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पर चर्चा करेंगे। हम सभी तुलसीदास जी के पावन नाम से भली भांति परिचित हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थात संसार की विषय वासनाओं से संतप्त जीवों के लिए सुशीतल सुधा स्रोतस्विनी राम भक्ति मंदाकिनी की उज्ज्वल धारा अपने रचनाओं के माध्यम से प्रवाहित करने वाले तुलसीदास जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर है। रामचरितमानस जो भारतीय समाज के मनोमंदिर का इष्ट देव है, अभूतपूर्व रचना है, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। ऐसे रस सिद्ध महाकवि को पाकर पाठक के रूप में, भक्तों के रूप में जनमानस का हृदय धन्य महसूस करता है। विनय पत्रिका उनकी एक ऐसी रचना है जो कराल कलयुग द्वारा सताए जाने पर एक पत्रिका के रूप में श्री राम के राज दरबार में पहुंचाई गई है। भाव ये है कि इस रचना में तुलसीदास जी हमारे समक्ष अपने दैन्य समर्पण, प्रभु पर अधिकार भावना, समाज की दशा, लौकिक चिंतन, लोक कल्याण इत्यादि बिंदुओं को लेकर स्वयं तुलसी के रूप में प्रकट हुए हैं। कुल मिलाकर मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में विनय पत्रिका के तुलसीदास जी से हमारा परिचय होता है। यह पत्रिका कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि कोई कितना ही कठोर हृदय क्यों न हो, एक बार तो पिघल ही जाता है। जीव का दैन्य, असामर्थ्य, लघुत्व, अपने स्वामी का पुरुषार्थ, उदात्तता, उदारता, महत्ता आदि को विलक्षण उद्गारों में इस रचना में अभिव्यक्ति मिली है। पांडित्य भी खूब है, भाषा की परिपक्वता भी बहुत है, अर्थ गांभीर्य भी अनुपम है, उक्ति चमत्कार, ललित शब्द सौष्ठव इत्यादि इत्यादि भी खूब है। इतना सब होने पर भी यह रचना भूखे के लिए, जो आत्मा की तृप्ति के लिए आध्यात्मिक पथ पर, पारमार्थिक पथ पर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आत्मा के भोजन के रूप में है। प्यासे हृदय के लिए ये शीतल जल के रूप में है। गोसाई जी की आत्मा कितनी निर्मल रही है, यह विनय पत्रिका के इस शुभ्र दर्पण में दिखाई देता है। आलोचकों की अपनी स्थिति है, अपने दृष्टिकोण है, और भक्तों की अपनी हृदय अवस्था, दोनों ही
निकषों पर यह रचना अपने भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से बेजोड़ है। भाषा की क्लिष्टता एवं भावों की गंभीरता इसमें निस्संदेह है, पर सरलता और नवनीत सी पिघल जाने वाली या पिघला देने वाली सरसता का भी अभाव नहीं है। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं होता, इस रचना का प्रयोजन क्या है? इस रचना का प्रयोजन, प्रत्येक ग्रंथ के निर्माण का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। रचना का शीर्षक है विनय पत्रिका, अर्थात रचनाकार ने अपने इष्ट देव श्री राम को अपनी आप बीती सुनाई है। जब परमात्मा से हमारा कोई संबंध स्थापित हो जाता है दास्य भाव से अथवा अन्य किसी भी भाव से, तो अपने संबंधी से हमारा बात करने का अधिकार तय हो जाता है। राम दरबार में अपनी मनोदशा, अपने मन की उथल पुथल इत्यादि को पदों के रूप में एक चिट्ठी बनाकर भेजने का भाव है। कलयुग ने जीवों की नाक में दम कर रखा है, अर्थात गोसाई जी ये महसूस करने लगे, अनुभव हुआ उन्हें कि जीव का कल्याण कलयुग में संकीर्तन के माध्यम से हो सकता है, और अपनी बात को विनय उक्तियों से युक्त पदों के माध्यम से गोस्वामी जी जनता के प्रतिनिधि के रूप में इष्ट देव तक पहुंचाना चाहते हैं। महाराज रामचंद्र के दरबार में गोस्वामी जी ने यह पत्रिका भेजी कि राजा राम विचार करें। अब क्रम की बात की जाए, विनय पत्रिका का क्रम बड़ा सुंदर है। कहीं कहीं यह मत है कि यह ग्रंथ गोसाई जी के फुटकर पदों का संग्रह मात्र है, पर यह अनुमान सही नहीं जान पड़ता। हो सकता है कि कुछ पद समय समय पर रचे गए हों, फिर भी यह रचना यथाक्रम है। क्रम के स्थिति में देखें तो पहले दरबार के मुसाहिबों को मिलाना पड़ता है, तब कहीं वहाँ पैठ होती है। इसी प्रकार से इस पत्रिका में गोसाई जी ने भी पहले देवी देवताओं को मनाया है, तब अर्जी पेश की है। सिद्धि विनायक गणेश जी की वंदना से शुभारंभ है। फिर उसके बाद कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी यो सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई। ऐसा कहकर माता सीता जी के माध्यम से, मानो माँ के माध्यम से अपनी अर्जी अपने इष्टदेव पिता स्वरूप तक पहुँचाना चाहते हैं। दीनता, मानमर्षता, भय का दर्शन, मन की मूढ़ता की भत्सना,
राम के दीन हितकारी स्वरूप का आश्वासन, बार बार मन के डूबने की स्थिति पर टिप्पणी और केशव केशव कहीं न जाई का कहिए कहते हुए गंभीर विचारणा। मानो जीव कल्याण की बात करते करते तुलसी दर्शन के गंभीर सघन वन में प्रांत में भी एक भ्रमण कर आते हैं। किसी पद में स्वामी का प्रभुत्व है, किसी में स्वामी की उदारता, शील, सौंदर्य और शक्ति की अभिव्यक्ति। किसी पद में जीव का असामर्थ्य है, आत्मग्लानि है, तो कहीं मन की मूढ़ता के शब्द चित्र खींचे गए हैं। किसी पद में अपनी राम कहानी सुनाई गई है, तो किसी में अत्याचार पीड़ित मानव समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और भरत जी भैया से भी प्रार्थना की गई है कि मेरी यह पत्रिका आप सब मेरे प्रभु तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। सेवक होने के कारण सेव्य के प्रति सीधे पहुंच में संकोच स्वाभाविक है। अतः राम जी के प्रति पूर्ण अनुशासन की पालना करते हुए गोस्वामी जी अपनी पत्रिका को, अपनी व्यथा कथा को, अपने मनोभावों को उनके निकटस्थ संबंधियों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य परिचय की दृष्टि से प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी की यह रचना विनय पत्रिका अपने कथ्य, शिल्प, उद्देश्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि है।